नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में सत्ता के उस सेमीफाइनल की चर्चा करने जा रहे हैं जहां वोटरों ने बेरुखी दिखाकर सारे दिग्गजों के दिन में तारे दिखा दिया। जी हाँ, जिन 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है वहाँ वोटर जबकि बिहार के वोटिंग जो ट्रेंड रहा है, सुबह में ही लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर हालांकि मौसम गर्मी वाला मौसम नहीं है, मौसम बेहतर है, लेकिन सुबह में वोटर बाहर नहीं निकले। मतलब वोटर को वोट देने में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, कोई मतलब लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है। अब देखना यह है कि जो उम्मीदवार खड़े हैं वो किस तरीके से वोटर को मतदान केंद्रों पर लाने में मेहनत करते हैं, तत्परता दिखाते हैं। और इसके लिए कार्यकर्ताओं के दमखम की आज परीक्षा है। वैसे सबसे ज़्यादा वोटिंग रामगढ़ में होना स्वाभाविक है, वहाँ ज़बरदस्त टक्कर है। विरासत की लड़ाई को बनाए रखने की जद्दोजहद जारी है, इसलिए वहाँ कसमकस वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बार जगतानंद सिंह का किला यादव मतदाताओं के मिजाज पर टिका हुआ है, ये साफ दिख रहा है। और बसपा के उम्मीदवार इस बात को लेकर पहली बार आशंकित हैं कि यादव वोटर उनके साथ उस तरीके से गोलबंद नहीं है। और यही गोलबंदी ना होना रामगढ़ के चुनाव परिणाम को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। किस करवट लेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता पूरी तौर पर खामोश है। और जिस तरीके से वोटिंग चुनाव प्रचार के दौरान कसमकस वाली स्थिति रही है, प्रशासन ने अपनी पूरी जोर लगा रखा है। और एक तरफ से एक परिवार अपनी विरासत को लेकर सड़क से लेके मतदान केंद्र तक बड़ी ही मुस्तैदी से लड़ते हुए दिखाई देने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके वोटर घर से बाहर निकल सके। रामगढ़ में कहना मुश्किल है उठ किस करवट लेगा, क्योंकि वोटर वोट करने बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इमामगंज में हालात साफ विपरीत दिख रहा है। जीतन राम मांझी का विरासत खतरे में है। और खतरा इस कदर है कि मतदान केंद्रों पर जो मतदाता मतदान करने आ रहे हैं वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस अंदाज में अपनी बातों को खुलकर रख रहे हैं, ऐसे में इमामगंज का चुनाव परिणाम पूरी तौर पे बदलता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहाँ बड़ा उलटफेर का संकेत मिल रहा है। वैसे वहाँ भी मतदाताओं में वो दिलचस्पी नहीं है जो वहाँ देखने को मिलता है। अब हालांकि नक्सली की वो बात नहीं रही, नक्सल का वो दौर नहीं रहा, न नक्सलियों का वो खौफ रहा, जिस खौफ की वजह से लोग वोट करने से घबराते भी थे और नक्सल के मिजाज के विपरीत वोट नहीं करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। लेकिन अब वो खौफ नहीं है, उस खौफ से काफ़ी बाहर निकल चुका है लोग, चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन जो बातें साफ दिख रहा है और जो मजबूती से दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इमामगंज बदलाव चाहता है। और ये बदलाव आने वाली राजनीति में एक अलग तरीके के संकेत छोड़ सकता है। वैसे जनसुराज की यहाँ भी स्थिति कमोबेश जिसकी चर्चा हमने कई दिनों से कर रहा है, वो चीज़ें अब दिख रही हैं कि वोटिंग के दिन सब अपने अपने फोल्डर में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। इसलिए इमामगंज का रिजल्ट अप्रत्याशित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात तरारी की करें तो ज़बरदस्त फाइट है और तरारी में जनता की बेरुखी और ख़ास करके बीजेपी के वोटर जिस तरीके से घर से बाहर नहीं निकल रहे और बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वो टेम्परामेंट देखने को नहीं मिल रहा है, उसका नुकसान सुनील पांडे के बेटे पर आने वाले परिणाम में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वोटर नहीं निकल रहे। सबसे बड़ा संकट है कि वोटर स्वाभाविक तौर पे भाई चारों
कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ चुनाव हो रहा है वो चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के विधायक सांसद हैं और 4 वर्षों तक वो सांसद रहेंगे। और ये जो वोटिंग हो रहा है ये तो चंद महीने के लिए वोटिंग हो रहा है। तो भाई विधायक बने कोई क्यों अपने सांसद से विवाद लेगा भाई, क्यों अपने सांसद को नाराज करेगा, क्योंकि सांसद से तो 4 साल अभी हिसाब लेना है। इस वजह से वोटर किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि करें तो करें क्या, क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं, क्या सोचें क्या करें, मतलब एकदम वोटर अनमनस्क वाली स्थिति है। जो लीडर भी है ना, नेता भी है ना, वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। और तरारी में तो जनसुराज ने जो सुराग बनाया है ना, देखिएगा परिणाम जनसुराज के सुराग की वजह से भी प्रभावित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे यहाँ मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम किसी की विरासत या हम किसी के जागीर नहीं हैं। अब देखिए इसका कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तरारी में जबरदस्त टसल वही दिख रहा है जहाँ तरारी में जबरदस्त टसल है। रामगढ़ में त्रिकोणीय फाइट है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात बेलागंज से आ रही है। बेलागंज में लगता है सुरेंद्र यादव का जो 35 वर्षों का जो किला है ना, उस किले में सेंधमारी हो चुकी है। मुसलमान वोटरों की गोलबंदी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुसलमान वोटर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बटने का मतलब है बटेगा तो सुरेंद्र यादव कटेगा, ये भी तय है। तो सुरेंद्र यादव का किला ढहता हुआ दिख रहा है बेलागंज में। वैसे वहाँ भी मतदाता उस तरीके से बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो उम्मीद की जा रही थी कि मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव के बीच जब फाइट होगा तो लोग उस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वोटर वोट करने के लिए निकलेंगे, लेकिन वो बातें नहीं दिखी। हाँ, एक बात जरूर दिखा कि जनसुराज को सवर्णों ने जो हवा दिया था ना, वो हवा चुनाव के दिन निकलता हुआ दिख रहा है। सवर्णों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मैं उस सत्ता को चुनौती देने का मन बना लिया है जिसकी बादशाहत तोड़ना, क्योंकि MY समीकरण रहने की वजह से वहाँ उस वर्चस्व को तोड़ना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बार उम्मीद जगी है। तो जो उस इलाके के सवर्ण हैं जो जनसुराज का झंडा लेकर घूम रहे थे, आज मनोरमा देवी के लिए वोट ही नहीं कर रहे हैं, वोट करवा भी रहे हैं। मतलब जो चीज़ें दिख रही थी उसके ठीक विपरीत चीज़ें आज के चुनाव में दिख रहा है। संदेश भी है परिवारवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर, वर्चस्ववाद को लेकर भी। जिसका जो वर्चस्व है, जो जहाँ है, उसके खिलाफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह है कि इन 4 विधानसभा क्षेत्र का परिणाम क्या होता है। परिणाम पर हम सबों की नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड यही है कि राजद को अपने गढ़ को बचाए रखने में पसीना छूट रहा है। वहीं NDA में बीजेपी को भी अपनी दोनों सीटें, जो हालांकि वो दोनों सीट उनका कभी अभी है नहीं, अगर वो दोनों सीट जीतते हैं तो वो राजद और भाकपा माले से वो सीट छीन कर लाएंगे। लेकिन अगर दोनों सीटों पर कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई या फिर आधार वोट ने साथ नहीं दिया तो फिर इसका असर सबसे ज़्यादा अगर 2025 के चुनाव में देखने को पड़ेगा तो वो बीजेपी का है, क्योंकि जदयू ने समीकरण साध लिया है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं, बेलागंज में उन्होंने अपर हैंड लेते हुए साफ दिखने लगे हैं कि वो अपर हैंड जीत हार जो भी हो, लेकिन वो उन्होंने अपने तमाम पुराने समीकरण वाले वोट को एकजुट करने में कामयाब होते हुए दिख तो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए तरारी और रामगढ़ दोनों बड़ी मुश्किल घड़ी वाली बात हो रही है। बड़ी मुश्किल लग रहा है कि वहाँ उनके वापसी हो। जबरदस्त फाइट हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बेलागंज में जदयू कंफर्ट स्थिति में दिख रही है, परिणाम जो भी हो, इन दोनों जगहों पर बीजेपी के दोनों उम्मीदवार कंफर्ट जोन में नहीं दिख रहे हैं।
इसलिए ये 4 सीटों का चुनाव का परिणाम सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए या नहीं देखा जाए, लेकिन इतना तय है, इस परिणाम के बाद अगर जो चीज़ें रुझान दिख रही हैं, रिजल्ट वही रहा, तो नीतीश की बार्गेन कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी, ये साफ दिखने लगा है।